नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइए और लिंक्स भी आगे भेजिए। आते हैं आज की खबर पर। ऐसा लगता है कि चीन ने अपना मन बना लिया है। वो अमेरिका से दो दो हाथ करने को तैयार हो गया है। ट्रंप शायद इस बात को समझ गए हैं कि जो थानेदारी वो चला रहे थे, एक हवलदार बनने की कोशिश कर रहे थे डंडा हाथ में लेके, उसे कई लोग तो सुनने को तैयार हैं, लेकिन सबके ऊपर वो डंडा नहीं चलाया जा सकता है। और उसे लगा कि हाँ, चीन के ऊपर अगर हमने ज्यादा कुछ किया तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा नुकसान हो जाए। दरअसल ट्रंप थोड़ा सा पीछे हटते नजर आ रहे हैं। उनके ऊपर इल्जामात भी आने शुरू हो गए हैं, जहां उन्होंने कनाडा और मैक्सिको के ऊपर 1 फरवरी से जो टैरिफ लगाने की बात की है 25% की, और चीन पे 60% की जो बात की है, तो चीन का अभी कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं किया है। बीच में एक हल्के में छोटी सी बात हुई थी कि शायद 10% हो, पर वो 10% भी ऐसा लगता है कि सिर्फ बातों में बात की गई है और चीन के ऊपर कदम पीछे खींचते हुए नजर आ रहे हैं। शायद इस बात का आभास हो रहा है कि चीन कोई बकरी का बच्चा तो है नहीं कि जिसे आराम से हाँक लिया जाएगा। इस बात का अब एहसास ट्रंप को और बाकी लोगों को होना शुरू हो गया है। उसका शायद एक बहुत बड़ा कारण यह भी था कि चुनावी माहौल में तो आप जो मर्जी कह लो, जो मर्जी कर लो, लेकिन जब असली सीट पे आते हो तो फिर हाथ कांपने शुरू हो जाते हैं। उस समय कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, परिणाम भी हैं जो सामने नजर आते हैं। और उन कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर यह भी है कि 500-600 बिलियन डॉलर का जो एक्सपोर्ट चाइना से होता है, उसके अलावा बहुत सारा एक्सपोर्ट ऐसा है जो वाया मैक्सिको, वाया वियतनाम, वाया थाईलैंड, वाया कंबोडिया और कई और मुल्कों से भी होता है चाइना का, जो चाइना +1 कंट्री है। तो एक किस्म से कहा जाए तो चीन का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो एक्सपोर्ट है अमेरिका को, वो 1000 बिलियन डॉलर या 1 ट्रिलियन डॉलर के आसपास हो जाता है। अब कहा जाए तो ये पूरा का पूरा जो 1 ट्रिलियन डॉलर का जो एक्सपोर्ट है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसका बहुत बड़ा असर जो है वो अमेरिका के 35 करोड़ लोगों पर है। वो इसलिए है कि आज कोई भी चीज आज अमेरिका में खरीदने जाओ, टॉप से लेके बॉटम तक जो जनता को अपने घर में चाहिए, कपड़े चाहिए, गारमेंट चाहिए, चद्दर चाहिए, टेंट चाहिए, ऑटोमोबाइल के स्पेयर पार्ट्स चाहिए, बैटरीज चाहिए, लैपटॉप चाहिए, मोबाइल चाहिए। इवन एप्पल के मोबाइल भी सारे चाइना से बन के आते हैं, अमेरिका में नहीं बनते। जब बनते तो बहुत छोटा पोर्शन है। इसके अलावा घर गृहस्थी की हर चीज़, चाहे माइक्रोवेव ओवन हो या क्लीनिंग इक्विपमेंट हो, फर्श साफ करने की चीज़ें हों, फैंस हो, एयर कंडीशनर हों, वाटर प्योरीफायर्स हों, माइक्रोवेव ओवन्स हों, बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हों, or maybe the items being used in the house on everyday basis, even in the grocery stores also, हार्डवेयर्स, सॉफ्टवेयर्स, सब कुछ तो चाइना का है, A to Z। पूरी दुनिया का जितना प्रोडक्शन है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, उसका 1/3 तो सिर्फ चाइना में हो रहा है ना। और 3600 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट है चीन का। अभी हाउस होल्ड की चीज़ों के अलावा आपके मेटल्स हैं, बैटरीज हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, इसके अलावा सेमीकंडक्टर की आधी इंडस्ट्री उनके पास है दुनिया की। तो क्या नहीं है अल्टीमेटली जो आपको संचालित करता है। इसके अलावा टॉप क्लास जो बाकी जो मेटल्स होते हैं वो भी उनके पास हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स उनके पास हैं,
सब कुछ तो है। तो स्वीपिंग पावर्स हैं जो इकोनॉमिक पावर्स होती हैं, क्योंकि प्रोडक्शन हाउस है, जो इंडिया नहीं है, जो चाइना है। और ये अमेरिका को अब एहसास होना शुरू हो गया है कि अगर चीन ने कहीं हाथ खींच लिया या मैंने चीन के ऊपर सैंक्शंस लगा दी कहीं, तो चीन तो बाद में कोलैप्स होगा, पहले मैं कोलैप्स हो जाऊंगा। इसलिए वो ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं कि यार ये आपस में तो दोनों को मिलजुल के काम करना पड़ेगा, अगर एक भी हट गया तो दोनों बर्बाद हो जाएंगे। और मुसीबत ये है कि फिर उसके बाद दुनिया बट जाएगी। वहां पर जब दुनिया बट जाएगी तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, WTO के अंदर भी 166 में से 126 देश जो है चाइना को सपोर्ट करने वाले हैं। इन सभी देशों को चाइना हेल्प करता है, उनको मनी देता है, इन्वेस्टमेंट करता है। लैटिन अमेरिका में है, अफ्रीका में है, एशिया में, बाकी कॉन्टिनेंट्स में है। तो एक किस्म से BRI के प्रोजेक्ट के थ्रू या अदरवाइज वो देश चाइना के गुलाम बन चुके हैं। और चाइना का ये जो कॉलोनाइजेशन है वो इस सदी का सबसे बड़ा कॉलोनाइजेशन है। इतना बड़ा कॉलोनाइजेशन तो ब्रिटेन और पुर्तगाल वगैरह का भी नहीं रहा होगा, स्पेन का भी नहीं रहा होगा, फ्रांस का भी नहीं रहा होगा। तो इन चीज़ों को अगर हम ध्यान से देखें तो ट्रंप को और अमेरिका को इस बात का रियलाइजेशन हो रहा है कि ये मधुमक्खी का छत्ता है, इसको छेड़ दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, 3 किस्म की पावर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में होती है। एक होती है मिलिट्री पावर, तो रशिया और अमेरिका बराबर हो जाते हैं। एक होती है टेक्नोलॉजी की पावर, वहां चाइना और अमेरिका की टक्कर है। और एक होती है इकोनॉमिक और ट्रेड पावर, वहां चाइना अमेरिका पे भारी पड़ता नजर आ रहा है। इवन इन टेक्नोलॉजी बिल्कुल मैचिंग द अमेरिका। तो मिलिटरली आल्सो चाइना इज बिकमिंग वेरी स्ट्रॉन्ग राइट नाउ। उसकी नेवी हैज बिकम बिगर देन द चाइना अपना अमेरिका। तो इस बात का रियलाइजेशन अमेरिका को होना शुरू हो गया है इस समय कि भाई इसको मैं रशिया की तरह ट्रीट नहीं कर सकता हूं। रशिया पे सैंक्शंस लगा के गुजारा हो जाएगा, हो सकता है यूरोप के कई देशों को चोट लग जाए, तेल गैस ना मिले, लेकिन ओवरऑल गुजारा चल जाएगा दुनिया का। लेकिन चीन के ऊपर सैंक्शन लगा दिया तो दुनिया कोलैप्स हो जाएगी। मैं आपको बताऊं, पूरी दुनिया आज 200 कंट्री में एक्सपोर्ट जाता है, इसका 200 कंट्री में एक्सपोर्ट है, वो कंट्री कोलैप्स हो जाएंगे, क्योंकि दुनिया में कोई दूसरा देश ही नहीं जो सामान सप्लाई कर सके जो चाइना कर रहा है। कोई कंट्री सप्लाई नहीं कर सकता। और जो चीज़ें सप्लाई करेगा, अगर चाइना जिस चीज़ को 100 रुपये में सप्लाई करता है, दूसरे लोग 300-400 रुपये में सप्लाई करेंगे भाई। तो चाइना ने तो दुनिया के अंदर जो अफोर्डेबिलिटी है वो दे दी ना लोगों को। बाकी देश से जो चीज़ें मंगाते हो, यूरोप से चीज़ें मंगाओ, आप अमेरिका से मंगाओ, ऑस्ट्रेलिया से मंगाओ, बहुत महंगी पड़ती हैं वो चीज़ें, बहुत कॉस्टली हैं। और जबकि उसके मुकाबले चाइना के जो गुड्स हैं दे आर मोर क्वालिटेटिव एंड मच मच चीपर। तो चीन इस टाइम अमेरिका से 2-2 हाथ करने को तैयार है। ट्रंप समझ गए हैं और पैर पीछे खींचते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि मैं मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया तो कोई मर ना जाऊं मैं, क्योंकि फिर सारा अमेरिका 35 करोड़ लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि सारी चीजें 2-2, 3-3 गुना महंगी हो जाएंगी और फिर कोई रास्ता बचेगा नहीं उसके पास सिवाय इसके कि रिजाइन करते हैं। यही सारी चीजें हैं जो ट्रंप को परेशान कर रही हैं कि क्या मैं चीन के ऊपर सैंक्शंस लगाऊं या हायर टैरिफ लगाऊं क्या, कि उसका पहला नुकसान तो अमेरिका और अमेरिका के वासियों को होगा और तो किसी को होगा नहीं। तो ये मुद्दा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। इस पर चर्चा की मैंने, इसलिए चर्चा की कि आप तक ये इंपॉर्टेंट खबर पहुंचे कि चाइना का जो रिटेलिएशन होगा वो बहुत बड़ा होगा और अमेरिका उसको संभाल नहीं पाएगा। दरअसल यही सच है, यही सच है। शुक्रिया आपका।